दोस्तों, अगर आपको जैसलमेर घूमने के लिए गाइड चाहिए तो आप गाइड जैसलमेर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर सोसाइटी से ही लें। ये बूथ जैसलमेर फोर्ट का जो मेन गेट है उससे 100 मीटर की दूरी पर है। यह एक प्रीपेड गाइड बूथ है जो आपको पूरे जैसलमेर के लिए या आपको केवल सोनार फोर्ट घूमना है तो उसके लिए गाइड प्रोवाइड कराता है। इनके प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी नकली गाइड के चक्कर में ना पड़ें। आप गाइड केवल इस प्रीपेड बूथ से ही लें। अरे बाबूजी जाओ ना। ये जैसलमेर गाइड वेलफेयर सोसाइटी का बूथ है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड प्रोवाइड करते हैं। तो जैसलमेर भ्रमण करने वाले के लिए, आने वाले पर्यटकों के लिए ये सुविधा मुहैया है कई। इससे क्या है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक सही स्वच्छ जानकारी और स्वच्छ विजिट उनके साथ हो। कई बार क्या होता है कि जैसलमेर में टूरिस्ट आता है, अनऑथराइज गाइड उनको भ्रमित करके गलत रास्ते से ले जाते हैं और उनके साथ चीटिंग होती है। तो उसी को रोकने के लिए और जैसलमेर के स्वच्छ पर्यटन को बनाने के लिए ये जैसलमेर गाइड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये बूथ स्थापित किया गया है। विगत 5 साल से ये बूथ यहाँ पे स्थापित है और यहाँ से जाने वाले जितने भी पर्यटक हैं वो यहाँ से गाइड लेके जाते हैं और घूमने के बाद बड़े खुश होकर आते हैं और हमारे द्वारा यहाँ पे जो रिव्यू बुक होती है उनमें वो अपना गाइड का और अपनी विजिट का पूरा रिव्यू लिखते हैं। इससे हमारे को एक अच्छा फील होता है कि यहाँ आने वाला पर्यटक हमारे से खुश होकर और जैसलमेर से एक अच्छी छवि देंगे। और ये लाखों क्लाइंट जो पधारते हैं, ये दिखाइए विजिट बुक है। ये वापस पधार करके रिव्यू उनसे लेते हैं, पार्टियों से, पूरी पार्टियों के मतलब रिव्यू लेते हैं कि हमारे क्लाइंट मतलब खुश होकर जाए, अच्छा विजिट करके जाए, अच्छी जानकारी ले। हमें मिल के खुशी हो रही है। वेलकम मैम, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप जैसे क्लाइंट पधारे और हमारे जैसलमेर की हमारा सबसे बड़ा मोटो यही है कि यहाँ से जो भी पर्यटक जैसलमेर से घूम के जावे वो खुश होकर जावे और जैसलमेर की एक अच्छी छवि लेके जाए। अच्छा मैसेज मेन मिले, कारण यही है जैसलमेर का नाम हो, क्योंकि आप घूमने के लिए यहाँ आए पे हैं। जितने भी गाइड बैठे हैं सब मजा भी गवर्नमेंट आना चाहिए, ऑथराइज गाइड अच्छी है, जानकारी ले, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो वही लोग यहाँ से जाते हैं और जो भी हमारा रेट है तो रेट भी एकदम रिजनेबल रेट रखा हुआ है। सीजन के हिसाब से उसको चेंजिंग किया जाता है। जैसे जब ऑफ सीजन आ जाती है पर्यटक की भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, कम वे में भी बताया जाता है, कम पैसों में भी कम। और यहाँ के आप एक बार रेट बता दीजिए कि मतलब गाइड के क्या रेट है। सीजनेबल रेट होते हैं। जैसे अभी जैसलमेर का हमारा सीजन जो है चरम पे है, मतलब फुल सीजन है यहाँ पे। तो फुल सीजन में जो हमारा चार्ज रहता है इसमें 550 चार्ज है। अभी 550 में आपको जैसलमेर का जो मेन मॉन्यूमेंट है जिसमें फोर्ट है, हवेलियाँ हैं, उसका पूरा विजिट कराएंगे। और उसके अलावा जैसलमेर के जैसे मॉन्यूमेंट अलग अलग मॉन्यूमेंट है, जिसमें जैसलमेर का गणेशा लेक है, फोर्ट है, 3 हवेलियाँ है, राजा का पैलेस है, पूरा सिटी टूर होता है। उसका करीब 1000 रुपये 700 रुपये लोकेशन चार्जेस लगता है, जो हम उसको क्योंकि अलग अलग पैकेज होता है। किला जैसे कोई गेस्ट आ गया उनके हमको सिर्फ किला ही घूमना है, तो किले का जो पैकेज है उसमें अभी 350 लिखा हुआ है। नॉर्मली जब फुल सीजन होता है तो उसमें ये 500 रुपये हो जाता है। अच्छा, ठीक है ना, पर अभी 350 रुपये ये गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट के रेट इसमें थोड़े और ज़्यादा भी है, क्योंकि कोविड पीरियड के कारण क्या है कि पिछले 3 साल से जैसे में टूरिज्म आया नहीं, तो कोविड की वजह से हमने रेट को भी कम कर दिया ताकि गेस्ट जो भी आए पैसा भले कम लगता है पर वो खुश होकर जाए। सबसे बड़ा यही फर्ज बनता है कि क्लाइंटों को अच्छी जानकारी दे। अच्छा, थोड़ा साल पहले जैसलमेर पूरा सी प्लेस है, यहाँ पूरा पूरा समुद्र था। फिर ज़मीनी उथल पुथल के कारण ये नैदों में महंगा हो गया। उस समय के जो ज़मीन के अंदर के जो कुछ अवशेष निकले हैं, जिसमें वुड फॉसिल निकला है, सी फॉसिल निकला है, तो अलग अलग पत्थर निकलते हैं जिसमें उस समय के जो पत्थर में कन्वर्ट हुई और आज भी वो उनके भी जीवाश्म आपको वहाँ पे फॉसिल मिलेंगे। और दूसरा एक आता है फॉसिल स्टोन। अगर आपने विजिट किया होगा तो ऑन द वे में कई शॉप्स वाले स्टोन बेच रहे हैं। हाँ, अंदर भी बेच रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ स्टोन है जिसमें जैसलमेर का एक सी स्टोन है। अच्छा। और एक है फॉसिल स्टोन। सी स्टोन है वो जैसलमेर का येलो सैंडस्टोन का बना हुआ है। अच्छा। और दूसरा है फॉसिल स्टोन जो जैसलमेर जो समुद्र के अंदर जो भी काई थी, जो भी जीव जंतु थे, बैक्टीरिया थे, वो सब पत्थर में दफन है।
उसका एक स्टोर निकला, उसको बोलते हैं फॉसिल स्टोर। अच्छा ये बाकी की जो मॉन्यूमेंट है इसमें अमर सागर, बदाबाग, इंदुरवा, कुंदरा, ये फोर्ट जैसलमेर शहर से बाहर में है। और ये है वर्ल्ड फेमस हवेली पटवा और ये जैसलमेर फोर्ट है। फोर्ट जो है आबादी वाला फोर्ट है, हिंदुस्तान का पहला एकमात्र है जिसके अंदर पब्लिक रहती है। हाँ और ये फोर्ट के बाहर की कुछ तो और हवेलियाँ है, जो राजा के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी हवेलियाँ है। और अभी जो प्रेजेंट में जो राजा है वो मंदिर पैलेस में रहते हैं, जो उनका अच्छा ये मंदिर पहले गरीसर लेक है, जो पुराने टाइम का जैसलमेर का पुराना बहुत सप्लाई था। पहले जैसलमेर में पानी की बहुत कमी थी, बारिश का पानी इकट्ठा होता था। और ये मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, ये राजाओं द्वारा बनाई गई लेक है। अच्छा तो जब भी बारिश होती थी तो उसका पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था और वही पानी लोग पीने के लिए यूज़ करते थे। अब तो क्या इंदिरा गांधी कैनाल आ गई है, उससे पानी की सप्लाई हो रही है और डीप वेल भी आ गया है, तो वहाँ से पानी हो रहा है। तो अब पानी की कमी नहीं है। कोई समय था जिस समय में पानी की बहुत कमी थी। अब भी मतलब कमी तो है ही, लेकिन वो तो बस सप्लाई आ रही है तो इस वजह से हो जाता है। देखा जाए तो अभी भी जैसलमेर एज अ रूरल डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। यहाँ पे आज भी इतना डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ खेती बाड़ी, टूरिज्म, मेन सोर्स इकोनॉमिक, इंडस्ट्रीज एरिया इतना है नहीं यहाँ। हाँ ये तो है। हालांकि पत्थर वत्थर निकलता है, तो पत्थर वो लोकल काम ही आता है यहाँ पे। और कुछ निगडाइट वगैरह जो ग्रेनाइट वगैरह जो निकलता है यहाँ पे वो बाहर जाता है, पर उसका यहाँ जैसलमेर में उसका कोई स्टॉक नहीं। हालांकि कह रहे हैं जैसलमेर में पेट्रोल भी निकला है, हाँ यहाँ लिग्नाइट निकला है, तो मे बी फ्यूचर जैसलमेर में बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लग सकती है, पर अभी तक उस पर ऐसा अभी कोई हुआ नहीं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना चाहिए, क्योंकि एक कोने में है ना, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। हिंदुस्तान का लास्ट जिला है। हाँ तो यहाँ मैंने देखा ना कि कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। मैं गाड़ी से आ रहा था 20-20 किलोमीटर तक, कुछ नहीं है। तो मिलो तक कुछ नहीं है। वही ठीक है। थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया, जब थोड़ा बहुत लगता है, हाँ बाकी तो पूरा खाली था। पूरा खाली है, इवन आप यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चले जाओ फिर पूरा डेजर्ट ही है। पूरा डेजर्ट। थोड़ी थोड़ी कंट्री एरिया में छोटे गाँव है। हम इधर बस निकल ही रहे थे। बहुत बढ़िया जानकारी है, शेयर किया, यही तो होता है। आप कहाँ से बता रहे हैं? मथुरा से। मथुरा से? देव स्थली से पधारे, वेलकम है हम आप। जा क्या है मथुरा